जय मसीह की आप सबको खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने फिर से ये मौका दिया कि आज फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये आजकल के दिनों के बारे में है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से ही कितना ज़्यादा नुकसान हो गया और लोगों को इस नुकसान के लिए काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी और काफ़ी कुछ जो था वो बर्बाद हो चुका था। तो हम देखेंगे आज की वीडियो में इसी के बारे में। तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नूह का नाम सभी जानते हैं और बोलते क्या है कि नूह वाली परलो। जब नूह के समय में बाढ़ आई थी तो उस समय भी परमेश्वर का जो क्रोध था वो किस तरह से भड़का था और परमेश्वर ने पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर दी थी और सिर्फ नूह के परिवार को ही परमेश्वर ने बचाया था। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सच्ची दुआ प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ और आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि मेहरबानी से वीडियो को शेयर करें। और जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं तो ना जाने पता नहीं किसके द्वारा कितनी रूहें जो है वो बच जाती हैं। तो आज मैं एक छोटी सी बात ही आप लोगों को बता के चलूँगी। इस शेयर करने के चक्कर में मेरी जो छोटी बेटी थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उसने एक नॉन क्रिश्चियन बेटी को जो कि उसकी क्लासमेट ही थी और उसने अपने क्लासमेट को परमेश्वर का वचन सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया तो सचमुच में मेरी बेटियों की भी शादी होगी, बच्चों की शादी होगी और उस बेटी की भी शादी हो चुकी है और आज तक उसका जो मेल मिलाप है मेरी फैमिली में है, उनकी फैमिली का मेल मिलाप हमारे साथ है और आज परमेश्वर ने भी उसको बहुत आयत से बढ़ाया है। मुश्किलें तो हर किसी पर आती हैं लेकिन परमेश्वर उन मुश्किलों से निकालता है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर हमें बहुत आयत से बरकत देता है। तो आप भी वीडियो को मेहरबानी से ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 6 चैप्टर की 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। आप लोग भी मेहरबानी से ध्यान से सुनिए। और कई बार मैंने कई वीडियोज़ में बताया भी हुआ है कि आप लोग अपनी बाइबल ज़रूर लेके बैठा करें ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें अच्छी तरह से पता चल जाए। तो मैं वचन में से पढ़ती हूँ। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब देखो क्या है, मन के विचार, मन में हमेशा बुरी बात ही उत्पन्न होती है। ये किसने सोचा? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है वो मन की युक्ति की वजह से बहुत तायत से अपराध में बढ़ चुका है और क्योंकि पृथ्वी पर बहुत तायत से पाप बढ़ गया था। तो आगे हम देखते हैं 6वीं आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखो कितने सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने खुद ही सारा कुछ बनाया और खुद ही परमेश्वर को दुख हो रहा है। पाप बढ़ने की वजह से ही परमेश्वर इस बात से पछताया कि मैंने इस धरती को कितना ज़्यादा फूला फैलाया है। और ये धरती सचमुच में ही बहुत सुंदर थी क्योंकि उस समय पहले पाप ज़्यादा नहीं था, लेकिन आगे आगे हम देखेंगे कि पाप भी किस तरह से बढ़ा। वैसे तो वीडियो इसके ऊपर बन चुकी है। हम 7वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और सचमुच में पछताना पड़ा, परमेश्वर पछताया। देखो परमेश्वर ने खुद ही सब कुछ बनाया और ये किस लिए है, सारी जो दुनिया है ये हम सबके लिए है। तो अब परमेश्वर जब पछताया तो उसके बाद
लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि थी, यानी कि जो दया वाली दृष्टि थी, वो सिर्फ नूह के परिवार पर ही थी और किसी के ऊपर भी नहीं थी। नूह के साथ साथ परमेश्वर ने बहुत दुनिया बनाई। नूह से पहले भी परमेश्वर ने बहुत कुछ किया। आदम से लेकर नूह तक की जितनी भी वंशावली है, अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ है। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इस लाइन को भी मैं पढ़ देती हूँ। 8वीं आयत में लिखा हुआ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर ही परमेश्वर की जो दृष्टि थी वो बनी रही, दया की दृष्टि बनी रही। दया वाला मन परमेश्वर का था। परमेश्वर का मन हमेशा दया वाला होता है। लेकिन जब हम बुराई में बढ़ जाते हैं, बुराई करना अलग बात है, लेकिन बुराई में बढ़ना अलग बात है। जब बुराई में बढ़ जाते हैं तो परमेश्वर भी क्रोधित होता है। तो जब हम 13 आयत में देखते हैं तो 13 आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। देखो, नूह के साथ परमेश्वर ने बात की है, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न, कि अंत करूं या ना करूं, ख़त्म करूं या ना करूं, बर्बाद करूं या ना करूं। सोचने वाली बात है। इंसान भी जब किसी चीज़ को बनाता है तो वो तो झगड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि परमेश्वर ने सोचा कि मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। उसने नूह के साथ बात की। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो फिर परमेश्वर ने नूह को सारा जहाज़ के बारे में बताया कि जहाज़ किस तरह से बनाना है, और नूह ने उसी तरह से जहाज़ को बना डाला। हम देखते हैं उत्पत्ति 7 चैप्टर की 11 आयत में परमेश्वर ने यहाँ पर फिर क्या किया। जब नूह की आयु के 100वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुंदर के सब सोते टूट निकले। गहरे जल, देखो अब परमेश्वर के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और परमेश्वर से कुछ छिपा हुआ भी नहीं है। तो सारे के सारे जितने भी जल के सोते परमेश्वर के पास है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के पास है, तो वो सारे के सारे टूट निकले। बाढ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई, और परमेश्वर ने नूह को जिस तरह से कहा था, हर एक किस्म के जो पक्षी हैं उनको रखना है, जानवरों का जोड़ा जोड़ा जिस तरह से परमेश्वर ने बताया था। जब हम बाइबल में आगे आगे पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं 11 आयत से आगे की तरफ, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कंटिन्यूज ही सब कुछ डिटेल में परमेश्वर ने लिखा हुआ है। तो इसके बीच में नूह का जो परिवार था, दोनों पति पत्नी, नूह और नूह की पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं, नूह का परिवार परमेश्वर ने बचाया और नूह ने अपने परिवार को लिया और वो किश्ती में बैठ गया, और साथ में जितने भी जानवर थे। बहुत बड़ी किश्ती थी। आजकल दुनिया में तो वैसी किश्ती दिखाई नहीं देगी, वैसा जहाज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन लोग अगर छोटा सा भी कोई काम कर देते हैं तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं कि बल्ले बल्ले हमने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो काम करने वाला परमेश्वर है और बढ़ाई लोग अपनी करते हैं। फिर उत्पत्ति 8 चैप्टर में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ जल प्रलय ख़त्म करने के बारे में। तो जब हम 6वीं आयत में देखते हैं तो 6वीं आयत में लिखा हुआ, 8वां चैप्टर और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। अभी हम देखेंगे उससे आगे जब कौवा जो है वो वापस नहीं आया था। तो अब हम देखेंगे 8वीं आयत के बीच में, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर देखने के लिए कोई आधार ना मिला और वो वापस नहीं आई। अब ये सारा कुछ हो गया, जल प्रलय, बाढ़ें आई और 40 दिन 40 रात इसी तरह से चलता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस पानी को घटाया और परमेश्वर ने दोबारा फिर से अपने लोगों की तरफ देखा। तो जब परमेश्वर ने देखा तो उस समय फिर परमेश्वर ने क्या कहा, हम देखते हैं 21 आयत के बीच में। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही
होता है तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने ये लिखा हुआ कि सब को नहीं मारूंगा। अब जितना भी आप लोगों ने देखा बाढ़ें आई, ये किस वजह से आया था? अपराध की वजह से। अपराध बढ़ता जाता है, तो अपराध बढ़ने की वजह से परमेश्वर का क्रोध बढ़ जाता है। और काफ़ी सालों से, तकरीबन मेरे ख्याल से जो पिछला साल भी बीत गया और इस साल में भी जो भी मौसम है वो बेमौसम हो रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, तो इस बार इतनी ठंड भी नहीं पड़ी थी, बीती हुई जो सर्दी है, तो गर्मी भी इतनी नहीं पड़ी। तो ये क्यों है? ये इंसान के, मनुष्य के पापों की वजह से है। परमेश्वर ने तो सब कुछ मनुष्य के लिए ही बनाया है ना। तो अगर मनुष्य अपराध करता रहेगा तो परमेश्वर को क्रोध आएगा और परमेश्वर अपने क्रोध को भी भड़काता है। इसमें परमेश्वर ने ये बोल दिया है कि दोबारा कभी भी मैं धरती को इस तरह से दोबारा नाश नहीं करूँगा। तो इसके बीच में परमेश्वर का एक किस्म से अपने आप में ही ये वायदा था कि दोबारा कभी भी धरती का नाश नहीं करूँगा। देखते हैं थोड़ा सा, परमेश्वर ने अपने और पृथ्वी के बीच में एक वाचा बांधी हुई थी। अब इस वाचा को आप लोग भी नोट करके रखना। तो आप लोगों के सामने मैं पढ़ती हूँ इस वाचा को, और हमेशा याद रखें कि यह पृथ्वी और परमेश्वर के बीच की वाचा है। उत्पत्ति 9 चैप्टर की 13 आयत के बीच में वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। यानी कि जो सब लोग जानते हैं कि एक पिंक की तरह लाइनें होती हैं, जो 7 रंग की लाइनें होती हैं, तो जब वो निकल आती हैं तो उसके बाद हर इंसान ये सोचता है कि अब बारिश नहीं होएगी। लेकिन ये परमेश्वर का ये चिन्ह है कि वो कभी भी दोबारा पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखें कि दोबारा कभी भी पानी से परमेश्वर पृथ्वी का टोटल नाश नहीं करेगा। ये परमेश्वर का पृथ्वी के साथ वायदा है। अब पृथ्वी के साथ वायदा है तो समझ लीजिए कि ये वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ ही किया है। तो इस वायदे को हम लोग हमेशा याद रखें, और परमेश्वर जो भी वायदा करता है परमेश्वर उस वायदे को पूरा करता है। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और थोड़ा मैं क्षमा चाहती हूँ कि जो थोड़ा पीछे आप लोगों ने वीडियो देख ली है उसमें थोड़ा साउंड आ रही थी, तो अभी साउंड नहीं है। तो मैंने बीच में वीडियो, जब मैंने देख लिया पूरी वीडियो बनाती थी, तो जब मैंने दोबारा देखा तो उसमें ये वाली जो साउंड थी वो बिल्कुल ही बंद थी, साउंड नहीं आ रही थी। तो इसलिए फिर मुझे दोबारा फिर से ये वीडियो जो है ये अभी बनानी पड़ी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और परमेश्वर ने जो वायदे किए हुए हैं उनको हमेशा अपने दिल दिमाग में याद रखिए, इनको अपने रूह जिस्म जान में अच्छी तरह से उतार लीजिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो वायदों का परमेश्वर है, सच्चे वायदों का परमेश्वर है वो। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसी प्रकार का कोई भी कमेंट करना है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई प्रार्थना का विषय है आप बता सकते हैं। तो अभी मैंने दोबारा फिर से परमेश्वर के वचन के लिए ही नई फेसबुक स्टार्ट की है, सच्ची दुआ परवीन। तो आप उसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन आमीन आमीन।